और सदगुरु जो होता है वो अपने शिष्य को, अपने चेले को हीरा बना देता है। लेकिन कहीं कहीं के चेले भी बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े खतरनाक। जैसे एक बार एक गुरुजी ने नया नया चेला बना। अब वो चेला नया नया था बेचारा। अब गुरुजी ने कहा, बारिश का समय था, गुरुजी ने कहा सुनो चेला। कहा हाँ गुरुजी क्या सुनना है? कहा एक काम करो, गाय वहां बाहर बंधी हुई है, उसे बंधन से मुक्त कर दो, उसे बंधन से मुक्त कर दो, जाओ जरा। अब चेला बड़ा आलसी, कहा गुरुजी जो खुद बंधन में बंधा है वो बंधन से क्या मुक्त करेगा? कहा जो खुद बंधन से बंधा है वो बंधन से गाय को कैसे मुक्त करेगा? कहा ठीक है। फिर गुरुजी गए, बेचारे ने गाय को खोला और छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने कहा बेटा जरा देख कर आओ बाहर बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। कहा देख कर आओ बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। अब गुरुजी ने कहा, चेले ने, गुरुजी वो बिल्ली जो है ना वो बाहर से ही आ रही है, एक काम करिए आप उस पर हाथ फेरिए, अगर गीली हुई तो समझ लो बारिश हो रही है, अगर गीली नहीं हुई तो समझ लो बारिश नहीं हो रही। अब चेला तो बड़ा आलसी और चालाक भी था बड़ा। कहा गुरुजी ने कि चेला नहीं है तो गुरु ही मिला है, चेला नहीं है गुरु ही है। कहा फिर देखा बारिश बंद हो चुकी थी, रात का समय आया, रात्रि का समय आया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया वो चेले से गुरुजी ने कहा, गुरुजी गुरुजी ने कहा चेले से कि सुनो ये दिया जो है ना, ये जो दिया जल रहा है इसको जरा तुम ठंडा कर कर आ जाओगे कि नहीं। अब गुरुजी से फिर चेले ने कहा गुरुजी जिसके जीवन में खुद अंधकार है, जिसके जीवन में खुद अंधकार है तो वो दूसरों को अंधकार में कैसे डाल सकता है। अब गुरुजी ने कहा ठीक है। आया समय, अगले दिन गुरुजी का एक और चेला बाहर से शिक्षा ग्रहण कर कर आया था। अब वो गुरुजी से गुरु मंत्र लेने आया था। अब गुरुजी के लिए एक डब्बा मिठाई लाया। अब गुरुजी के लिए एक डब्बा मिठाई लाया। अब गुरुजी ने कहा सबको बांट दो, सबको बांट दो। और गुरुजी ने कहा कि वो जो एक और मेरा नया चेला बना है ना उसको मत देना, वो लेगा नहीं क्योंकि वो मेरी आज्ञा नहीं मानता है, उसको मत देना, बाकी सबको दे देना। अब वो चेला दरवाजे से सारी बात सुन रहा था, इतनी देर में बाहर आ गया। गुरुजी मैंने आपकी तीन बातें नहीं मानी, अगर ये भी नहीं मानूंगा तो बहुत अपमान होगा, लाओ लड्डू खिलाओ। अब लड्डू खिलाओ। अब अगर तीन बातें नहीं मानी तो मेरे को पाप लगेगा ना, ये वाली बात नहीं माननी तो। अब कहा लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाया गुरुजी ने। तो कहीं कहीं के जो चेले होते हैं ना वो भी बड़े विचित्र होते हैं। उनको समझाना मतलब एक पहाड़ को उठाना। लेकिन गुरु जो होता है वो उसे आखिरी में शिव के मार्ग तक ले जाता जरूर है। हम आपको शिव मंदिर तक नहीं ले जा सकते। हम आपको सिर्फ कह सकते हैं कि शिव मंदिर तक जाओ, हम आपको कह सकते हैं कि भगवान शंकर की शिव महापुराण सुनो, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री चढ़ाओ, लेकिन हाथ पकड़ कर नहीं ले जा सकते। जल आपको चढ़ाना है, कथा आपको सुननी है, शिव मंदिर तक आपको जाना है, हम आपको लेके नहीं आ सकते। और कभी हमारी बात का, हम जो शब्द कहते हैं उस शब्द को सुनकर
कोई मंदिर चले जाता है, कोई भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा देता है, कोई एक बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ा देता है। इसका मतलब हमारी शिव महापुराण करना हमारे लिए सफल हो जाता है। हमारी शिव महापुराण करना सफल है। अगर आप शब्दों को सुनकर मंदिर जा रहे हैं, किसी का विवाह करवा रहे हैं, किसी को कुछ दान दे रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जो आप यहां पर कार्यालय लगा है जिसमें आप लोग दान करते हैं, वो जो दान है वो कुबेरेश्वर धाम में, जो अभी जैसे अभी धर्मशाला बन रही है, एक गौशाला बन रही है जिसमें हजारों गाय खुली घूमेंगी, इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण कुबेरेश्वर धाम में चल रहा है। जब अगर आपने 1 रुपया वहां पर दिया है, 1 रुपया भी अगर दिया है, तो जब आप कुबेरेश्वर धाम जाओ ना किसी के साथ, तो कह देना, ओ जी ये जो कुबेरेश्वर धाम बना है ना, इसमें 1 ईंट मेरी भी लगी है। ये जो कुबेरेश्वर धाम बना है ना, इसमें 1 ईंट मेरी भी है। जब भी जाओ अपनी अड़ोसन पड़ोसन के साथ, तो बोल देना कि ये जो कुबेरेश्वर धाम दिख रही है, इसमें 1 ईंट मेरी भी है। मैंने भी जरा सा कुछ दान पुण्य करा है जब जाकर ये कुबेरेश्वर धाम बनाए हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, घमंड करो तो हमेशा मेरे महादेव का करना। घमंड करो तो महादेव का करना। अगर आप घमंड पैसों का करते हो तो एक ना एक दिन वो टूट जाता है, लेकिन अगर घमंड मेरे महादेव का होगा तो ये तो पक्का है, महादेव उस घमंड को कभी टूटने नहीं देगा है। हमेशा अगर आपको कुछ बोलना है ना, किसी को दम दिखानी है, बोल देना, ओ मुंह तो चला ही मत, महादेव साथ में बैठा है। वो बेटा अभी मुंह चलाएगा ना तो सबक सिखा देगा एक बार में। घमंड करो तो पैसों का मत करो, घमंड करो तो अपनी इज्जत का मत करो, घमंड करो तो महादेव का करो। और जब आप किसी के लिए थोड़ा सा समर्पित होते हैं, एक बात याद रखना, अगर आप किसी के बुरे वक्त में काम आए हैं, अगर आप किसी के बुरे वक्त में किसी की सेवा करी है, तो ये तो पक्का है कि मेरा महादेव आपके बुरे वक्त ही नहीं आने देगा। मेरा महादेव आपका बुरा वक्त ही नहीं आने देगा, ये तो पक्का है। वो है ना, जो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, जो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, जिसके जीवन में खुद तकलीफ है, खुद परेशानी है, लेकिन तब भी किसी के प्रति समर्पित है, जो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, मेरा महादेव जिम्मेदारी भी उसे देता है जो निभाने के काबिल होता है।